मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान भाइयों, इस वक्त आप हज़रात के सामने एक हदीस मुबारका पढ़ी गई है, जिस हदीस में प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अहम और कीमती बात इरशाद फरमाई, जिस पर अमल करने की हम सबको ज़रूरत है। और आज के हालात में, आज के दौर में, आज के माहौल में नबी की इस बात को बहुत ज़्यादा फिट करने की ज़रूरत है और आका की बात 100% आज के दौर को सामने रखने से सादिक नज़र आ रही है। हम सब जानते हैं कि आज वो दौर है जहां चारों तरफ बेदीनी आम होती जा रही है। लोग कुरान से दूर होते जा रहे हैं, हदीस से दूर होते जा रहे हैं, शरीयत की तालीमात और शरीयत के आमाल को छोड़कर जिंदगी गुजारना एक मामूल बनता जा रहा है। हर तरफ गैरों के तरीके, यहूद और नसारा के तरीके आम होते जा रहे हैं। तेजी के साथ हर आए दिन हर काम का एक नया तरीका दुनिया में नजर आ रहा है और लोग उस नए तरीके को बड़े शौक से, जज्बे से, खुशी से अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, आज इंसानों का हर काम और उसकी जिस्म की होने वाली सारी हरकतें गैरों के तरीके पर, यहूदो नसारा के तरीके पर आम होती जा रही हैं। ऐसे माहौल में जहां घरों से दीन निकल रहा हो, महल्ला से दीन निकल रहा हो, बस्ती से दीन निकल रहा हो, मुसलमान है, नाम मुसलमान है, घराना मुसलमान है, खानदान कबीला मुसलमान है, लेकिन घर में माहौल इस्लाम का नहीं, खुद की जिंदगी में इस्लाम नहीं, औलाद की जिंदगी में इस्लाम नहीं, महल्ला पूरा का पूरा मुसलमानों का, लेकिन पूरा मोहल्ला, उस मोहल्ले में रहने वाले तमाम मुसलमान इस्लाम के तरीकों से हटे हुए हैं, कुरान की तालीमात से दूर हैं, नबी के तरीकों से दूर हैं। ऐसे बेदीनी के माहौल में अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी को और अपने हर काम को नबी के तरीके पर पूरा करता है, अपने हर काम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करता है, नबी की सुन्नत के मुताबिक अपने कामों को अंजाम देता है,
तो ऐसे आदमी के लिए आका ने इस हदीस में बहुत बड़ी बशारत सुनाई। अगर हम चाहते हैं कि मेरे ऊपर भी नबी की ये बशारत फिट हो, मैं भी नबी की दी हुई बशारत पर पूरा उतरने वाला बनूं, तो नियत कर लो कि आज के बाद हमारी जिंदगी का हर काम नबी के तरीकों पर, नबी के सुन्नतों के मुताबिक होगा। तो फिर नबी जो बशारत सुना रहे हैं उस बशारत के हम हकदार बनेंगे। और अगर नबी के सुन्नतों से हटकर, नबी के तरीकों से हटकर गैरों के तरीके पर अपने काम करते रहेंगे, यहूदो नसारा के तरीकों पर अपने काम करते रहेंगे, तो फिर हम इस हदीस की बशारत के हकदार नहीं बन सकते। क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। जो बेदीनी के दौर में, बेदीनी के माहौल में, जिस माहौल में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं, कुरान पर अमल करने वाला कोई नहीं, नबी की जिंदगी को जानने वाला कोई नहीं, घर पूरा का पूरा बेदीनी के माहौल में है, ऐसे दौर में, ऐसे माहौल में जो मुसलमान मेरी एक सुन्नत पर अमल करता है, मेरी सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह उसको 100 शहीदों का अजर अता फरमाएगा। अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी बशारत है इस हदीस में। अंदाजा लगाओ नबी की बात कितनी बड़ी है, कितनी अहम है। एक है नमाज पढ़ने का सवाब, एक है हज करने का अजर, एक है ज़कात देने का अजर, एक है सदका करने का अजर, एक है तस्बीह पढ़ने का अजर, एक है दरूद पढ़ने का अजर, एक है कुरान की तिलावत करने का अजर, और एक है शहीद होने का अजर। इसमें फर्क है। नमाजी का अजर अलग, हाजी का अजर अलग, कुरान पढ़ने वाले का अजर अलग, तस्बीह पढ़ने वाले का अजर अलग, तहज्जुद पढ़ने वाले का अजर अलग, सदका करने वाले का अजर अलग, शहीद होने वाले का अजर अलग है। नमाजी का अजर शहीद के बराबर नहीं हो सकता, हाजी का अजर व सवाब शहीद के बराबर नहीं हो सकता, कुरान की तिलावत करने का सवाब शहीद के बराबर नहीं हो सकता, सदका करने का अजर शहीद के बराबर नहीं हो सकता। मगर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक काम करो, ऐसे दौर में, जिस दौर में लोग मेरे तरीके को भूलकर, मेरे तरीके को छोड़कर खड़े होकर पेशाब करने वाले के तरीकों पर मर मिटने वाले हो, उनके बताए हुए अदाओं पर फिदा होने वाले हो, उनके इशारों पर लुटने वाले हो, मिटने वाले हो, ऐसे दौर में अगर कोई मेरा उम्मती मेरे तरीके जो 1400 साल पहले गुजर गए, हमारे नबी की जिंदगी 1400 साल के बाद भी, 1450 साल के बाद भी उस उम्मती के दिल में उसके नबी की मोहब्बत है, उसके हबीब की मोहब्बत है, उसके आका की मोहब्बत है, तो वो अपने काम को अपने दौर के मुताबिक नहीं करता, अपने जमाने के लोगों को देखकर नहीं करता, अपने दोस्तों को देखकर नहीं करता, पड़ोसियों को देखकर नहीं करता, रिश्तेदारों को देखकर नहीं करता, बल्कि अपना काम करता है, अपने नबी के तरीके को देखकर करता है। तो इसके लिए फरमाया 100 शहीदों का अजर अल्लाह पाक अता फरमाए। आज का दौर हमारे सामने, आप सब जानते हैं, आज ढूंढने से भी नहीं मिलते लोग जिनकी जिंदगियां
100% नबी के तरीकों पर गुजर रही हो। ढूंढने से भी नहीं मिलते लोग जिनके काम नबी के तरीकों पर कर रहे हो, जिनकी जिंदगी 24 घंटे वाली, जिनकी पूरी की पूरी जिंदगी नबी की सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजर रहे हो। ऐसे कितने लोग मिलेंगे? और माहौल को देखें, कितने लोग हैं जिनके काम यहूदियों के तरीके पर हो रहे हैं, जिनके काम गैरों के तरीके पर हो रहे हैं। सुन्नत पर अमल करने वाले ज्यादा है या यहूदियों के तरीके पर अमल करने वाले ज्यादा है? सर्वे करके देख लेना। 10 से 20% लोग मुश्किल से मिलेंगे जिनकी जिंदगियां सुन्नत के मुताबिक गुजर रही है। 80%, 80% मुसलमान की बात कर रहा हूं, गैरों की बात नहीं हो रही है, अल्लाह के दुश्मनों की बात नहीं हो रही है, नबी के दुश्मनों की बात नहीं हो रही है, कुरान के दुश्मन की बात नहीं हो रही है, हदीस के दुश्मन की बात नहीं हो रही है। वो तो चाहता ही है हमारे नबी के तरीके के खिलाफ काम करना। बात हो रही है उस इंसान की जो कलिमा मोहम्मद का पढ़ता है, बात हो रही है उस मुसलमान की जो नाम अल्लाह का लेता है, बात हो रही है उस मुसलमान की जो कहता है मैं मेरे नबी का उम्मती हूँ, जो कहता है कि मेरे नबी सारे नबियों के सरदार हैं, जो कहता है मेरे नबी का मकाम सारे नबियों से बड़ा हुआ है। उस नबी के मानने वाले उम्मती की जिंदगी बता रहे हैं कि खुद नबी का कलिमा पढ़ने वाले, खुद नबी की शरीयत का नाम लेने वाले, खुद अल्लाह का नाम लेने वाले, प्रैक्टिकली जिंदगी बाहर की उठाकर देख ले, प्रैक्टिकली घर की जिंदगी उठाकर देख ले, पर्सनल लाइफ उठाकर देख ले, तो उनके जुबान पर कुछ और है, उनकी जिंदगी में कुछ और है। तो भाइयों, आज का दौर फैशन परस्ती का दौर है। आज के दौर में हर एक काम का इस्लाम के दुश्मन एक नया तरीका निकाल रहे हैं। बाल रखने से लेकर चप्पल पहनने तक, नाखून रखने तक, आज फैशन परस्ती में उम्मत मुब्तला है। खास तौर पर नौजवानों का तबका आज फैशन का नशा चढ़ा है। बालों की कटिंग गैरों के तरीके पर हो रही है, नहीं हो रही है। कपड़े पहनने का तरीका एक नबी का बताया हुआ है, एक यहूद और नसारा का निकाला हुआ है। नौजवान जिसका नाम अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, उमर है, अबू बकर है, उस्मान है, अली है, खालिद है, बिलाल है, अबूजर है, ये सारे के सारे सहाबा के नाम रखने वाले, नबी के उम्मती कहलाने वाले। जरा इनके बालों की कटिंग देख ले, जरा इनके पहनने वाले पैंट देख ले, जरा इनके पहनने वाले लिबास को देख ले, इनके खाने के तरीके को देख ले, इनके ओढ़ना बिछोना देख ले, इनके चलने फिरने का अंदाज देख ले। क्या है? फैशन परस्ती है, फैशन में डूबा हुआ है। तो घर का माहौल 100% बेदीनी का है। जिस घर में नबी का एक सही तरीका भी जिंदा करने वाले कोई नहीं, पूरे घर के लोग बैठकर खाना खा रहे, दस्तरखान नहीं है, घरों में माहौल है टेबल पर, चेयरों पर बैठकर खाने का, वो उसके लिए मजबूर है, बीमार है, माजूर है, उसका हुक्म अलग है। फैशन के तौर पर अगर घरों में ये सिस्टम है तो उनके दिलों में नबी के तरीके की मोहब्बत नहीं है। तो पूरा घराना दस्तरखान के बगैर खाना खा रहा है।
दुआ के बगैर खाना खा रहा है, नबी ने जो खाने के तरीका बताया उस तरीके को छोड़कर खाना खा रहा है। ऐसे घर में अगर कोई एक बच्चा, अगर कोई एक नौजवान जमात में जाकर, अल्लाह के रास्ते में जाकर, दीन समझकर, नबी की जिंदगी समझकर, नबी की मोहब्बत लेकर आया, अब वो घर में बैठता है खाने के लिए, दस्तरखान बिछा देता है, सारे घर के लोग उसे घूरते हैं, सारे घर के लोग ताज्जुब की नजर से देखते हैं, सारे घर के लोग उसे ताना देते हैं, ये क्या नया तरीका लेकर आ गया, आज तक तो कोई दस्तरखान बिछा के नहीं खा रहा था। तो जिस घर में नबी की सुन्नत नहीं, अगर उस घर का कोई आदमी अपने घर में नबी की सुन्नत जिंदा करता है, उसके लिए आका ने फरमाया उसे 100 शहीदों का अजर मिलता है। आज खाएगा, आज 100 शहीदों का अजर मिलेगा, कल खाएगा, कल 100 शहीदों का अजर मिलेगा, रोजाना अमल करेगा, रोजाना 100 शहीदों का अजर उसके खाते में लिखा जाएगा। क्यों? माहौल बेदीन था, उसने इस माहौल में बैठकर नबी के तरीके को जिंदा किया। 10 नौजवानों का एक फ्रेंड सर्कल है, उस 10 नौजवानों के फ्रेंड सर्कल में 9 के 9 नौजवान अपनी कटिंग फैशन की कराते हैं। राइट राउंड छोटे और मुंह पर बड़े घुग्गू की तरह दिखता है। घर के ऊपर घुग्गू आप बैठे तो घर में बेबर खुद घुग्गू बन के जिंदगी गुजार रहा है। मौलवी साहब के पास जाके ताबीज की दरखास्त करता है, हजरत दुकान खोल के 4 महीने हो गए, गिरा के घुग्गू बन के जिंदगी गुजार रहा है, नबी के तरीकों को लात मार के जिंदगी गुजारता है। तो उस नबी के रब को तेरे ऊपर गुस्सा नहीं आए तो और क्या आएगा? तो 10 नौजवानों का फ्रेंड सर्कल है, उसमें 9 के 9 नौजवान फैशन के दीवाने, उनकी कटिंग पूरी की पूरी फैशन की। उसमें एक नौजवान अगर सीधी सादी कटिंग करा के आके बैठा, मुझे बोलो बाकी के 9 क्या करेंगे? उसे क्या करेंगे? क्या रहे वक्त का वली दिख रहा, तब से चेंज हो गया ना, मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, खेल तमाशा करेंगे। यही है फसाद का दौर। जिस दौर में लोग सुन्नत का मजाक उड़ा रहे हो, उस दौर में सुन्नत को जिंदा करना ये करामत है, करामत लिख कर रख लेना। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, करामत कुछ तमाशा करके दिखा देना ये करामत है, और वो करे तो लोग उसे वली मानते हैं। खुद वक्त के वली, जिसे मैं भी वली मानता हूं, आप भी वली मानते हैं, सारी दुनिया के मुसलमान आज वली मानते हैं, वो है शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह। जुनैद बगदादी बहुत बड़े पाए के, बहुत बड़े रुतबे के, अपने जमाने के वली गुजरे हैं। आज भी उनके नाम पर मर मिटने वाले लोग मौजूद हैं। वो कह रहे हैं अल इस्तिकामतु फौकल करामा, इस्तिकामत, दीन पर इस्तिकामत, नबी के तरीकों पर इस्तिकामत, नबी की सुन्नतों पर जमकर पूरी जिंदगी गुजार देना। एक दिन जोश में आया, 2 दिन जोश में आया, हजरत का बयान सुन लिया, 4 दिन पवर, 5वें दिन पूरा पवर भी उतर गया, इसकी पैंट भी उतर गई नीचे टखनों से। नहीं, जम जाना पूरी जिंदगी, गालियां देने वाले देते रहेंगे, हंसने वाले मेरे लिबास में हंसते रहेंगे, मजाक उड़ाने वाले मेरी सीधी सादी कटिंग पर मजाक उड़ाएंगे। मुझे परवाह नहीं, किसी की गाली की परवाह नहीं, किसी का मजाक की परवाह नहीं, किसी के हंसने से मैं हटने वाला नहीं। जमकर जो जिंदगी नबी के तरीकों पर गुजारता है, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
ये करामत से भी बढ़कर है, ये सबसे बड़ी करामत है उसकी। सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारना ये बहुत बड़ी करामत है। ये वली है असल में, ये असल वली है। लोग इसे वली नहीं मानते, लोग इसे वली नहीं गिनते, लोग इसे वली नहीं समझते। वली समझते हैं हवा पर उड़ने वाला, वली समझते हैं पानी पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने वाला, वली समझते हैं जिसके हाथ से कुछ नया अजीब काम हो जाए। सुन्नतों पर अमल करने वाला सबसे बड़ा वली है। तो मैं कह रहा था 10 नौजवानों का फ्रेंड सर्कल, उसमें एक नौजवान अगर सीधी सादी कटिंग कराया, ये जिगर की बात है। ये सुनना आसान है, करके देखो नहीं मानता दिल। यही बातें शैतान डाले गए। हंसती रहते रे दोस्तान, कटिंग देखो। कौन से दौर में जिंदगी गुजार रहा बा? 2025 चल रहा सो ये याद रखते हैं। कौन सा दौर चल रहा सो? 2025। यहाँ ऐसा चलना सो। जो यहाँ से हटकर पीछे जाएगा, लोग उसे गालियां देंगे, लोग उसे बुरा भला कहेंगे, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तो खाने के तरीके में लोग सुन्नत से हट गए, बाल कट कराने में लोग सुन्नत से हट गए। नंबर है कपड़े पहनने का। अब अक्सर नौजवानों की प्यान टखने से नीचे, बहुत से लोगों की तो रोड पर रहती है, पैरों से भी नीचे। क्या भाई? फैशन। ऐसे दौर में अगर कोई नौजवान नबी की मोहब्बत में आकर अपनी प्यान को सुन्नत पर अमल करने के लिए तखने से ऊपर कर लेता है, सिर्फ नमाज के वक्त नहीं, 24 घंटे की जिंदगी में, दुकान में है तब भी उसकी प्यान तखने से ऊपर, घर में है तब भी टखने से ऊपर, शादी में है तब भी टखने से ऊपर, चलता फिरता है तब भी टखने से ऊपर, वो पहनता ही है टखने से ऊपर पैंट को। तो अगर कोई टखने से ऊपर पैंट पहन के रास्ते पे चलने लगे तो दूसरे नौजवान हाथ के इशारे से गालियां देंगे, उसे मजाक उड़ाएंगे। देखकर किसका मजाक उड़ा रहे हो तुम? वो जाने वाले मुसलमान का, उस नौजवान का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, तुम नबी के तरीके का मजाक उड़ा रहे हो। याद रखना, जो नबी के सुन्नतों का मजाक उड़ाएगा, जो नबी के सुन्नतों पर हंसेगा, जो नबी के सुन्नतों का के ऊपर ताना देगा, अल्लाह उसे कल हशर के मैदान में, कल जहन्नम में सख्त से सख्त अज़ाब देंगे। मेरे भाइयों, ऐसे दौर में हम गुजर रहे हैं जिस दौर में चारों तरफ गैरों के तरीके हैं, नबी के तरीकों से जिंदगियां खाली हो रही है। तो आज के दौर में जरूरत है अपने हर काम को गैरों के तरीके से निकालकर नबी के तरीकों पर लाने की। जो मिजाज था हजरत सहाबा का, जो मिजाज था हजरत सहाबा का, हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाईन ऐसे नबी की सुन्नतों पर अमल करने के दीवाने थे, ऐसे शौकीन थे, ऐसे ख्वाहिशमंद थे। अपने घर में तो दूर की बात, वक्त के सुपर पावर ताकत रखने वाले, हुकूमत करने वाले के बादशाह के दरबार में जाकर भी उन्होंने नबी के तरीकों को नहीं छोड़ा। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वाक़या मशहूर है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक सहाबी रसूल हैं, उन
उनको अपने दौर में, अपने जमाने में उनके दौर की सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत, जिस हुकूमत का सबसे बड़ा पावर था ईरान, उसके बादशाह किसरा, उनसे मिलकर कुछ बातचीत करने का मौका आया। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु को ईरान के बादशाह किसरा ने अपने दरबार में बात करने के लिए बुलाया कि आ जाओ, बैठकर बातचीत करते हैं। एक मुल्क का पीएम दूसरे मुल्क पे जाते नहीं जाते बातचीत करने के लिए, कारोबार के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, किसी और मामले में, मुल्क के सिलसिले में एक मुल्क का पीएम दूसरे मुल्क के पीएम से बैठकर बात करता है। और आपको मालूम है कि वक्त के बादशाह के दरबार का माहौल क्या होता है। तो एक तरफ हजरत हुज़ैफा बिन यमान है, दूसरी तरफ वक्त का बादशाह किसरा है ईरान का। गए, जाकर बैठे, बैठने के बाद बातचीत हुई, बातचीत के बाद खाने का वक्त हुआ तो बादशाह ने कहा कि दस्तरखान तैयार है, आप हमारे दरबार के मेहमान हैं, आज हमारे यहाँ खाना से फारिग होकर जाइए। तो इनके साथ कुछ और सहाबा भी थे, कुछ और लोग भी थे। सबको दस्तरखान पर बिठाया, शाही दस्तरखान लगा है, बादशाह का दस्तरखान, एक से एक आइटम है, टेबल सजा हुआ है, बैठे खाने के लिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान भी बैठे खाने के लिए, उनके साथ आए हुए साथी भी खाने के लिए बैठे, साथ में बादशाह के जो बड़े बड़े लोग थे दरबार के, वो भी बैठे खाने के लिए। जब खाना शुरू किया तो खाते खाते हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से लुक़मा गिर गया। लुक़मा क्या हुआ, हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। जैसे वो लुक़मा गिरा, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस गिरे हुए लुक़मे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बाजू बैठे हुए साथी ने इस तरह कोनी मार के कहा, ना उठाओ। को मालूम नहीं किसके दरबार में आए हैं, इस दरबार में रहने वाले लोग क्या समझेंगे आपको देखकर, इतने भूखे हैं खाने के, एक निवाला छोड़ता नहीं है। लोग आपको बुरा समझेंगे, लोग आपको नीच समझेंगे, लोग आपको हकीर समझेंगे। लिहाजा आप ऐसी हरकत ना करो, ये बादशाह का दरबार है, छोड़ दो। एक दाना गिर गया, एक लुक़मा गिर गया, छोड़ दो उसे। जब किसी कहने वाले ने उनको इस तरह कह के मना करना चाहा तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, उनको कहां बर्दाश्त होगा। उन्होंने उस लुक़मे को उठाया और उठाने के बाद आकर कहा, अअत्रुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाई हुमक़ा, क्या मैं इन बेवकूफों की वजह से मेरे नबी की सुन्नत को छोड़ दूं? नहीं हो सकता। आज हम दाढ़ी क्यों बढ़ाते हैं? लोगों की गालियों से बचने के लिए। आज बगैर दस्तरखान के घर में खाना क्यों खाते हैं? लोग बुरा समझेंगे। आज फैशन के कटिंग नौजवान क्यों कराता है? शादी कटिंग कराऊंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। किसके लिए नबी की सुन्नत छोड़ रहा है? जिस कब्र में तुझे उतरना है, सवाल होगा उसी नबी का जिस नबी की सुन्नत को दोस्त के लिए छोड़ रहा है, जिस नबी की सुन्नत को यार के लिए छोड़ रहा है, जिस नबी की सुन्नत को रिश्तेदार के लिए छोड़ रहा है, जिस नबी की सुन्नत को लड़के वाले लड़के नहीं देंगे, इस डर से नबी की सुन्नत के जनाजे उठा रहा है। ना वो तेरे कब्र में काम आएंगे, ना तेरा दोस्त तेरी कब्र में काम आएगा, ना तेरी माँ तेरी कब्र में काम आएगी, ना तेरा बाप तेरी कब्र में काम आएगा, ना तेरा खानदान तेरे कब्र में काम आएगा। काम आएगी एक हस्ती काम आएगी, कब्र में भी हशर में भी, वो है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके तरीकों को आज दुनिया वालों को खुश करने के लिए छोड़ रहा है। बैठकर ठंडे दिल से सोचो कि आज हम लोगों को खुश करने के लिए नबी को नाराज करके जिंदगी गुजार रहे हैं।
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत कीमती जुमला फरमाया। इमाम मालिक फरमाते हैं नबी की सुन्नत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। मालूम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया था, बारिश का पानी का तूफान आया था, नीचे से ऊपर से चारों तरफ पानी पानी, बचने वालों को कोई जगह नहीं थी। ऐसे वक्त में अल्लाह ने हजरत नूह से कहा कि मेरे हुक्म से कश्ती बनाओ। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई। उस कश्ती के तैयार होने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ तुम्हें मानने वाले मोमिनीन को, तुम्हारा कलमा पढ़ने वालों को तुम्हारे साथ कश्ती पर सवार कर लो। उसके बाद तूफान शुरू हुआ, बारिश शुरू हुई, पानी चारों तरफ से आना शुरू हुआ। तो उसी पानी में कश्ती चलने लगी। चारों तरफ खुद नूह का बेटा कहने लगा कि मैं तो पहाड़ की चट्टान पे जाके ऊपर खार में छुप जाऊंगा, मुझे तूफान से कोई डर नहीं लगता है, मैं बच जाऊंगा। मगर उसके पहाड़ की चट्टान ने भी उसे नहीं बचा सकी। सब हलाको बर्बाद हो गए। बचे कौन तूफान के वक्त? जो नूह की कश्ती में सवार थे। इमाम मालिक फरमाते हैं इस दौर में कामयाबी और नजात, इज्जत, राहत, सुकून अगर दुनिया और आखिरत की किसी को जरूरत है तो वो नबी के तरीकों पर जम जाए। ये कश्ती की तरह है, इसी में मेरी दुनिया की कामयाबी है, इसी में मेरी आखिरत की कामयाबी है, इसी में मेरी हशर की कामयाबी है, इसी में मेरी कब्र की कामयाबी है, इसी में इज्जत भी है, इसी में राहत भी है। जो नबी की सुन्नत से हटकर दूसरों के तरीके पर जिंदगी गुजारता है तो वह ऐसे ही हलाको बर्बाद होगा जैसे नूह की कश्ती से हटने वालों का अंजाम हुआ। जो उस वक्त में नूह की कश्ती से हटे, ईमान से महरूम हो गए, पानी में डूबकर गर्क होकर तबाह बर्बाद हुए। इसी तरह आज के दौर में माल की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, कमी है तो इज्जत की है, कमी है तो राहत की है। और अल्लाह ने मेरे भाइयों इज्जत छुपा के रखा है नबी के तरीके में। इस सुन्नत में जो अल्लाह ने इज्जत छुपाई है, इस टोपी और पगड़ी पर जो अल्लाह ने इज्जत छुपाई है, ये सुन्नत वाले लिबास में जो अल्लाह ने इज्जत रखी है, आज जो फैशन के कपड़े मार्केट में निकल रहे हैं उसमें इज्जत नहीं, उसमें जिल्लत है, बेइज्जती है। फैशन में तुम्हारी कटिंग को देखकर कोई तुम्हें शाबाशी नहीं देगा, तुम्हारी कटिंग को देखकर कोई माशाअल्लाह नहीं कहेगा। क्यों? इसलिए कि यहूद और नसारा का तरीका इसमें जिल्लत है। लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारी कटिंगों को देखकर। फैशन परस्तों, असल खुशी तो रब की खुशी है, नबी की खुशी है। दुनिया वालों की वाह 4 दिन की है। तो आज के दौर में 100 शहीदों का अजर पाने के लिए अगर किसी को ख्वाहिश है वो अपने कामों को नबी के तरीकों पर ढालने की कोशिश करे। यहाँ ये बात समझकर जाना पड़ेगा, वरना बात अधूरी, फिर लोग उसे दूसरी जगह पर फिट करेंगे। अभी तक जो मेरी बात हुई इसका मतलब है कि सुन्नत पर अमल करने वाले को 100 शहीदों का अजर मिलता है। तो कोई ये ना समझे कि मैं तो शहीदों से भी बड़ा हो गया, मेरा मकाम तो अब शहीदों से भी बड़ा हो गया सिर्फ सुन्नत पर अमल करने से। हालांकि एक शहीद का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसके लिए
जन्नत के फैसले करता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत के फैसले फरमाते हैं, बख्शिश के फैसले फरमाते हैं। और यहाँ से सुन्नत के मुताबिक खाना खाने से एक नहीं 100 शहीदों का अजर नबी कह रहे हैं। तो अफजल कौन हो गए? सुन्नत पर अमल करने वाले अपने को शहीदों से भी अफजल समझने लगे। हदीस का ये मतलब नहीं है। अल्लाह के नबी ने ये अल्फाज फरमाए, फलहु अज्रु मिअति शहीद, 100 शहीदों का अजर मिलेगा। अजर अलग है, कदर अलग है। कदर का मतलब मकाम, दर्जा। 100 शहीदों का अजर तो मिलेगा सुन्नत पर अमल करने वालों को, लेकिन एक शहीद का मकाम भी उसे नहीं मिलता। मकाम अलग, सवाब अलग। मिसाल के तौर पर इमाम साहब हैं, मुख्तदी हजरात हैं, दोनों की इनकम देखें। इमाम साहब महीने की तनख्वाह है 15,000। उस इमाम के पीछे जो मुसल्ली नमाज पढ़ रहे हैं उसमें से किसी की इनकम है महीने की 50,000, किसी की इनकम है लाख रुपये, किसी की इनकम है 80,000 रुपये। तनख्वाह ज्यादा किसकी है? इनकम ज्यादा इमाम की है या मुसल्ली की है? मुसल्लियों की है। तो इमाम से भी आगे है मुसल्ली, इनकम में, पैसों में, तनख्वाह में, मगर मकाम मुसल्ली कभी इमाम का नहीं ले सकता। इमाम का मकाम ही अलग है, मुसल्ली का मकाम ही अलग है। अगरचे पैसों में इमाम नीचे, मुसल्ली ऊपर है। इसी तरह अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं, सुन्नतों पर फसाद के दौर में अमल करने वाला, उसका अजर शहीद से तो ज्यादा हो सकता है, मकाम शहीद का कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए इसका ख्याल रखें और ये ना समझें कि मैं सुन्नत पर अमल करके शहीद से भी आगे निकल गया। सवाब में तो निकल जाएंगे आगे, मकाम में आगे नहीं निकल सकते। ये मकाम है शहीद का। अल्लाह हम सबको आज की फितनों के दौर में, आज के बेदीनी के माहौल में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करने और उस पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। गैरों के तरीके से अपने कामों को बचाने